गाजियाबाद से जहां पर तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। गौशाला अंडरपास बना, स्विमिंग पूल किया बंद, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। एक बड़ी खबर आपको बता रहे तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया और सड़क पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। गौशाला अंडरपास इस समय स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप है और जैसे यहाँ पर पानी जमा हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कभी भी पानी के अंदर करंट दौड़ सकता है। अब ऐसे में एहतियात कई तरीके के बरतने होंगे। जब भी कहीं पानी खड़ा होता है तो संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। हर साल मानसून से पहले जो दावा होता है वो ये कि नालियों की सफाई करा दी गई है या फिर जो आउटरीच है उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जब बारिश होती है तो ऐसा होता दिखाई नहीं देता। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी अभी तक ठप है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से जहां पर तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। तो गौशाला अंडरपास बन गई है। गौशाला अंडरपास इस समय माफ कीजिएगा स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहा है। स्विमिंग पूल बन चुका है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। तो कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गौशाला अंडरपास स्विमिंग पूल बना, फिलहाल इसे बंद कर दिया गया। आप ये गौशाला अंडरपास की तस्वीर देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर भर गया है और अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं तो यहाँ पर जाने की गलती मत कीजिएगा। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर तेज बारिश के जो नतीजे हैं वो बेहद गंभीर हो सकते हैं। हालांकि अभी अगर बात करें तो पानी एक जगह पर रुका हुआ है और लोग इसी को पार करते हुए निकल रहे हैं। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप है। तो कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो बिजली की आपूर्ति है वो यहाँ पर पूरी तरह से इस समय ठप है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्योंकि अभी देखिए बारिश का जो अलर्ट है वो आगे कुछ दिनों के लिए अभी भी जारी किया गया है। तो ऐसे में ये जो हालात है हो सकता है कि और भी ज्यादा बदतर हो जाए। तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गौशाला अंडरपास की अगर हम बात करें या फिर ये सड़कों की, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए सड़कों पर किस तरीके से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और गौशाला अंडरपास भी स्विमिंग पूल बन चुका है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे बात दिल्ली एनसीआर की करें या गाजियाबाद की करें। इस समय जो हालात यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं हो सकता है आने वाले 5 दिनों में वो और भी ज्यादा गंभीर हो। बिल्कुल, देखिए बारिश के बाद से चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, एनसीआर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की स्थिति बन गई है और नोएडा के कई अंडरपास ऐसे हैं जिनमें जलभराव हो गया है। हालांकि पिछले तकरीबन 1 घंटे से बारिश थोड़ी हल्की हुई है और बारिश हल्की होने के बाद से जो पानी जमा था उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 62 में मौजूद है हम नोएडा के। यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे जो आप सड़क देखेंगे यहाँ पर देखिए पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पर 2 लाइन में 3 लाइन में चल सकती हैं वो 1 लाइन में चलने के लिए मजबूर है। अभी 7 बजे के आसपास का वक्त है और जैसे जैसे 8 और 9 बजेंगे तमाम लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे, अपने काम के लिए निकलेंगे, तो जो जाम की स्थिति है वो और ज्यादा बनती हुई नजर आएगी। आज तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव है। हालांकि दावे प्रशासन की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से ये जरूर किए गए थे कि बरसात के दौरान जल भराव नहीं होगा। उसको लेकर करोड़ों रुपए के टेंडर भी दिए गए थे और नालों की सफाई करने का दावा भी किया गया था। लेकिन बारिश के बाद जो हालात हैं वो इसी तरीके की जो तस्वीर है वो शहर के अलग अलग इलाकों में नजर आती है। कई ऐसी सोसाइटी भी हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जिन सोसाइटियों के बेसमेंट में पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। या सोसाइटियों का जो आम रास्ता है टावर तक जाने के लिए, उन रास्तों पर भी पानी भरा हुआ है। स्कूल भी आज खुले हुए हैं तो स्कूल की बसें भी तमाम इन्हीं रास्तों से होकर निकलेंगी। और सेक्टर 62 के जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ भी 3 से 4 स्कूल हैं। इसी रास्ते से
तमाम जो बसें हैं वो स्कूल में जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब जलभराव है, यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी, ये दावा किया गया था जिस तरीके से कि पंप सेट लगाए जाएंगे और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं निकल पाता है, पंप सेट की मदद से उस पानी को निकालकर नाले में डाला जाएगा। लेकिन जो जलभराव है उसकी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। तमाम तरीके की QRT टीम बनाने का दावा भी किया गया था कि जलभराव की सूचना मिलने पर QRT की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचेंगी और पानी को निकालने का काम करेंगी। लेकिन बारिश क्योंकि पिछले घंटे से थोड़ी सी कम हुई है, उसके बाद जलभराव में धीरे धीरे जो पानी भरा हुआ था वो निकल रहा है। लेकिन हालात इसी तरीके के हैं और आज सुबह जब लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे 9 और 10 बजे के आसपास, तो शहर के अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति भी बने रहने की पूरी संभावना है। और मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से आने वाले समय में इसी तरीके से बारिश होने का अनुमान जताया और आज शाम तक भी इसी तरीके का मौसम रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है उमस भरी, उससे राहत तो लोगों को मिली है, लेकिन अपनी मंजिलों तक पहुंचने में काफी कठिनाई लोगों को करनी पड़ेगी। उसके पीछे जो वजह है वो जलभराव की, और जलभराव एक बड़ी समस्या के तौर पर तमाम शहरों में देखा जाता है। इन शहरों में नोएडा की अगर बात की जाए तो हाईटेक शहर माना जाता है और यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम डेवलपमेंट करने का दावा प्राधिकरणों की तरफ से किया जाता है। चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, लेकिन तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ साल दर साल इसी तरीके से जलभराव की स्थिति बनी रहती है। हालांकि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने भी जिन इलाकों में जलभराव के चलते जाम लगता है उन तमाम इलाकों की एक सूची बनाकर प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को दी थी और उन पर कई महीने पहले से तैयारी भी शुरू कर ली गई थी। लेकिन जलभराव और जाम की जो समस्या है वो जो कि तो अभी भी इसी तरीके से नजर आ रही है। बिल्कुल, जो कि तो तस्वीरें इसी तरीके से नजर आ रही। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी को विस्तार से दर्शकों को बताने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।